शादी का रजिस्ट्रेशन होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शादी का होना। अब सोच रहे होगे कि मैं क्या बता रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेने से कोई शादी शादी नहीं मानी जाएगी, जब तक शादी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। और शादी के प्रॉपर तरीके से होने का मतलब है कि शादी का प्रॉपर रीति रिवाज के साथ, जो भी आपके घर में या लड़के या लड़की के घर में जो भी रीति रिवाज फॉलो होते हैं या जो भी कस्टम्स हैं, जो भी पुरानी सेरेमनीज होती हैं, उन सभी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। शादी के समय लड़के या लड़की के घर में जो भी रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, अगर वो नहीं हो रही हैं तो हम उसको शादी नहीं मानेंगे, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा ही केस आया 2024 में। इसमें हुआ क्या था इसको समझो। एक पति पत्नी का जोड़ा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचा क्योंकि उनके बीच में कुछ केसेस चल रहे थे। 125 के केसेस थे, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे, डाउरी के केसेस थे। सो इन सभी केसेस को वो क्वैश करवाने के लिए पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों के बीच में कोई शादी नहीं हुई है। शादी के नाम पर सिर्फ इतना हुआ है कि हम दोनों ने वैदिक कल्याण समिति से एक सर्टिफिकेट लिया था, और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर गाजियाबाद में 7 जुलाई 2021 को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया था। लेकिन हमारा प्लान था कि हम आगे 2022 में अक्टूबर में शादी करेंगे, लेकिन इसी बीच मनमुटाव हो गया और जो शादी का फंक्शन होना था वो नहीं हुआ। लेकिन एक दूसरे के बीच में कुछ केसेस जरूर हो गए। सो इन्हीं केसेस को खत्म करने के लिए ये पति पत्नी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने शादी की है उसको शादी नहीं माना जाएगा, क्योंकि शादी का मतलब होता है एक पवित्र रिश्ता, जिसके लिए जो रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं घर में लड़के या लड़की दोनों के यहाँ, उसका होना बहुत जरूरी है। और स्पेसिफिकली अगर हम हिंदू मैरिज की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली जो भी रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं लड़के और लड़की के घर में, उन सभी चीजों का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर हिंदू विवाह में सप्तपदी नाम का एक रिवाज होता है। इसमें लड़का और लड़की दोनों मिलकर आग के चारों तरफ 7 फेरे लगाते हैं। तो जब तक ये 7 फेरे नहीं होते हैं तब तक शादी नहीं मानी जाती है, इसलिए इन फेरों का होना जरूरी है। इसी तरीके से अगर कोई और रीति रिवाज लड़का या लड़की के घर में होता है शादी के समय, तो उसका होना जरूरी है, और जब तक वो चीज नहीं होगा तब तक शादी शादी नहीं मानी जाएगी। उन रीति रिवाजों के हो जाने के बाद ही शादी को शादी माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा। और इस तरह से शादी हो जाने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो शादी को सत्यापित करवाने के लिए हम शादी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर हमको एक प्रूफ रखना है अपने पास कि हमारी शादी हुई है, तो उसके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जिसका प्रोविजन हमको मिलता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 में। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 8 कहता है कि अगर आपको अपने पास शादी का एक प्रूफ रखना है तो आप शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेने से शादी शादी नहीं मानी जाएगी। उसके लिए प्रॉपर रीति रिवाजों का होना जरूरी है, उन प्रॉपर सेरेमनीज का होना जरूरी है जो शादी के लिए आवश्यक है। आजकल ये देखा जा रहा है कि हर एक रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि कुछ झूठे सर्टिफिकेट्स के आधार पर शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि सही नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और आपका क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।